बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कंडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडक्शन क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, कंडक्शन की टू टाइप्स होती हैं। एक कंडक्शन होती है मेटेलिक कंडक्शन और सेकंड कंडक्शन होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब मेटेलिक कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन की वो टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा हो, उसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्शन। कंडक्शन ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज नोन एज मेटेलिक कंडक्शन। सेकेंड टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। Conduction that takes place due to free ions of an electrolyte is called electrolytic conduction. There are two types of conduction, metallic conduction and electrolytic conduction. फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्शन होती है उसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्शन, और फ्री आइंस की वजह से जो कंडक्शन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अंदर थ्री डेफिनेशंस को हमने डिस्कस करना है। थ्री मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सेकंड वन इलेक्ट्रोलिसिस है और थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ जाए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, तो आप लोगों ने मेन कंसर्न जो है वो इन्हीं तीन बातों पे लिखना होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइट। तो वन बाय वन इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती रहेगी रिएक्शन चलता रहेगा। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हमने दो पॉइंट निकाले कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है? केमिकल एनर्जी में। और दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला कि ये रिएक्शन कौन सा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन किस तरह करेंगे? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अंदर डिस्कस करना था। इसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ भी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ होती है कि जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है, व्हेन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उस पूरे प्रोसेस को, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम जनरली नेम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। यानी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हो रहा होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस की एग्जांपल के अंदर हम देखें लेड ब्रोमाइड। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के दो तरीके हैं, या इसको फ्यूज फॉर्म में यूज़ करेंगे या इसको अंदर वाटर ऐड करके एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। लेड ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइट है, या तो इसको फ्यूज फॉर्म में या फिर इसको सॉल्यूशन फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। जब सॉल्यूशन फॉर्म में हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये अपने आयंस के अंदर चेंज हो जाएगा। एक कैट आयन है लेड आयन और एक ब्रोमाइड आयन जो कि एन आयन है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आयंस जो हैं, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। अब डिकम्पोज किस में होगा? कैट आयंस में और एन आयंस में।
अब आप देख रहे हैं जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा तो जो कैटाइंस और एनाइंस हैं ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और एनाइंस जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिकम्पोज होता है और जो आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। लाइक जो कैटाइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ और जो एनाइंस होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें वो डिकम्पोज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिकम्पोज। और थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या देखा, सब्सटेंस आर डिपॉजिट एट रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड, यानी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयंस में चेंज होके और वो जो आयंस होते हैं वो रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड में जाना शुरू कर देते हैं। यानी जो कैटाइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और जो एनाइन होते हैं वो एनोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये थी सेकंड टर्म इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड एंड लास्ट टर्म जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट भी इस सब्सटेंस में दो तरीके से पास हो सकता है, या तो ये सब्सटेंस फ्यूज्ड फॉर्म में हो या फिर ये सब्सटेंस वाटर के अंदर यानी किसी एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में मौजूद हो, तब जाके ये इलेक्ट्रोलाइट जो है करंट पास करना शुरू कर देगा। द सब्सटेंस विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, कब पास करेगा, जब ये मोल्टन स्टेट यानी फ्यूज स्टेट में हो और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। लाइक सिंपल एग्जांपल है इसकी साल्ट। नमक में से कभी भी करंट पास नहीं होगा जब तक आप उस नमक को फ्यूज्ड फॉर्म में ना लें यानी पिघला ना लें, या जब तक आप नमक को पानी के अंदर मिक्स ना कर लें। सिंपल नमक में से कभी भी करंट पास नहीं होगा। करंट पास करने के लिए टू मेथड हैं, या तो उसको पिघला लें गर्म करके मोल्टन फॉर्म में लें, या फिर उसको वाटर के अंदर मिक्स करके एक्वस फॉर्म में लें। तो ये देखें एग्जांपल NaCl है। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, इसमें करंट पास नहीं होगा, ये अपने आयंस में तब्दील नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसमें वाटर मिक्स करके इसके आयंस बन जाएंगे। जब आयंस बनेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करंट पास करना शुरू कर देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि वाटर के पास करने से अपने आयंस के अंदर स्प्लिट अप हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं आयोनाइजेशन का। यानी जब आयनिक कंपाउंड वाटर के साथ मिक्स होके अपने आयंस के अंदर स्प्लिट अप हो जाएं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन का। प्रोसेस इन विच आयनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर स्प्लिट अप इनटू द चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। सबसे पहले हमने देखा कंडक्शन की टू टाइप्स होती हैं, मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अंदर 3 बेसिक पॉइंट्स थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक सब डेफिनेशन बनी आयोनाइजेशन। तो ये आज हमारा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।